नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2025 के लिए भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 ईस्वी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ठीक है, सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका BAHI 101 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना हर एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास। और दोस्तों, आप सभी को पता है हमने यहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सीरीज बैच निकाला हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस बैच को मैं लास्ट पेपर तक लेके जाऊँ, ठीक है, लास्ट दिन तक लेके जाऊँ, तो आपने कमेंट सेक्शन में यस टाइप करना है। ठीक है, प्लस ठीक है, इंस्टाग्राम पर रिखाड़ी स्टडी पॉइंट को फॉलो करना है। ठीक है, एक यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना कंपलसरी है, प्लस कमेंट सेक्शन में यस टाइप करना भी कंपलसरी है। रिखाड़ी स्टडी पॉइंट को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक वगैरह करेंगे। और जो पेपर डेट रहेगा आपका 12/2/25 में, यानी 12 तारीख में आपका पेपर है किसका, भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 ईस्वी तक, BAHI 101 हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। और इसके मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तों आप सभी को। ठीक है दोस्तों, 12 तारीख में पेपर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है, कोड रहेगा इसका BAHI 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर डाउट वगैरह आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2025 BAHI एग्जाम डेट 12/2/25 और यहाँ पर मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम रिखाड़ी स्टडी पॉइंट एग्जाम सीरीज बैच। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन लिख के लाए आपके लिए। ठीक है, आपने किसी भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को अनदेखा नहीं करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अनदेखा करेंगे तो आपको पेपर में भारी पड़ सकता है। तो आपने सारे क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला ब्लॉक लूंगा मैं। ठीक है, पहला ब्लॉक आपका है इतिहास का परिचय एवं प्रारंभिक काल। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है इतिहास की परिभाषा। ठीक है, और इसके अध्ययन का क्या महत्व है, प्लस इसमें ऐड कर दीजिए आप इसका अर्थ। ठीक है, इसका महत्व और विशेषता। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र अध्ययन पद्धति के लाभ और सीमाएं क्या हैं, सेकंड क्वेश्चन। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से अब सेकंड ब्लॉक में ऐसे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सेकंड ब्लॉक आपका है यहाँ पर पुराण पाषाण से सिंधु सभ्यता तक। ठीक है, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन कहेगा पूरा पाषाण युग की विशेषता एवं मुख्य स्थल कौन से हैं। ठीक है, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच मुख्य अंतर बताइए। ठीक है, सिंधु सभ्यता का उद्भव विकास और मुख्य स्थल कौन से हैं ये बताइए। सिंधु सभ्यता नगर के नियोजन की विशेषता क्या थी ये बताइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपने किसी भी क्वेश्चन को अनदेखा नहीं करना है। अगर किसी भी प्रश्न या किसी विषय से जुड़े आपको किसी में भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, वैदिक काल और भारत में आर्य। ठीक है, वैदिक काल और भारत में आर्य। ठीक है, यहाँ पर आठवां प्रश्न कहता है भारत में आर्यों का आगमन कब और कैसे हुआ। ठीक है, नौवां प्रश्न कहता है वैदिक साहित्य के प्रकार और उनका महत्व। ठीक है, ये आपके क्या है दोस्तों, प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 10वां प्रश्न लूंगा मैं। प्रारंभिक वैदिक समाज की आर्थिक और धार्मिक विशेषताएं क्या थी। ठीक है, वैदिक समाज में सामाजिक संरचना और आर्थिक जीवन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप चौथा ब्लॉक कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, महाजनपद काल और मौर्य समाज। ठीक है, महाजनपद काल और मौर्य समाज, मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अशोक के सुधारों का योगदान क्या था। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर 15 प्रश्न कहूँगा। ठीक है, 15 प्रश्न है अशोक के शिलालेख और उनके ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, मौर्य काल में कला और स्थापत्य के उदाहरण दीजिए। ठीक है, स्थापत्य के उदाहरण दीजिए। यहाँ पर अब 5वां ब्लॉक मौर्योत्तर काल और सांस्कृतिक विकास। ठीक है, मौर्योत्तर काल और सांस्कृतिक विकास। ठीक है, यहाँ पर 17वां प्रश्न है मौर्योत्तर भारत में गुप्त वंश के उत्कर्ष के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद गुप्त काल में विभाजन, गणित और साहित्य का विकास कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पर संगम काल के दक्षिण भारत में समाज और संस्कृति पर चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर
अब दोस्तों सामान्य प्रश्न सभी ब्लॉकों से संबंधित बना के लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर भारतीय इतिहास में नगरों का महत्व और उनका विकास कैसे हुआ, ठीक है, ये प्रश्न आपको पढ़ लेना है। प्लस प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में विदेशी व्यापार के प्रकार और महत्व क्या थे, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों 23वां प्रश्न कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीपों में शहरीकरण के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, 23वां प्रश्न। और यहाँ पर 24वां प्रश्न कह रहा है धर्म और राजनीति के बीच संबंध पर प्रारंभिक और भारतीय इतिहास के संदर्भ में चर्चा करें, ठीक है, यहाँ पर। और मौर्य और गुप्त साम्राज्य की तुलना करें, ठीक है, मौर्य और गुप्त साम्राज्य की तुलना करें दोस्तों। ये 25 के 25 प्रश्न है दोस्तों। आपने किसी प्रश्न को यहाँ पर अनदेखा नहीं करना है, ठीक है, और किसी प्रश्न को छोड़ने का यहाँ पर अपराध नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो आपने सभी प्रश्नों को यहाँ पढ़ लेना है, ठीक है, आराम से पढ़ना है। देखो, और यहाँ पर BAHI 101 सब्जेक्ट कोड है आपका, एग्जाम डेट 12/2/25 में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन बता चुका हूँ। और दोस्तों आप सभी से कहूँगा यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना अनिवार्य है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी मिलेगा आपको इस चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों आप इन सब प्रश्नों को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक वगैरह कर दें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आप सभी हमें सजेशन कर सकते हैं कि इस विषय पर वीडियो लाइए, ठीक है, इस कंटेंट पर वीडियो लाइए दोस्तों। आपके सजेशनों का मान रखा जाएगा और उस पर वीडियो लाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। और आप अपनी तैयारी बिल्कुल आराम से कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों बस इतना ही था वीडियो में।